अक्टूबर 28 ट्यूसडे। एल्गोरिथम तमीज से चल रहा था, एकदम सिंप्लीफाइड कर दिया। दोनों मॉनिटर में बड़ा बड़ा दिख रहा था। ट्रेड वन एंट्री। डे की फर्स्ट कैंडल सॉलिड बुलिश ग्रीन बनी, बायस बन गया कि ऊपर का मूव है। इंतजार करके थर्ड कैंडल पे मैनुअल ऊपर नीचे की लाइंस बना ली, बीच में लिया कि पीडीसी की रिस्पेक्ट कर रहा है दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में। 2000 तक का प्रॉफिट दिखाया, पर मैं अपने 3000 के टारगेट आरआरआर के लिए रुकना चाह रहा था। ये गैप लेवल ग्रेटर देन 50 को ऑफ कर दिया। बैंक निफ्टी में जब वो अपने हाई को होल्ड नहीं कर पा रहा था 5 मिनट में, तो डर लगना स्टार्ट हो गया। मैंने एसएल ऊपर कर दिया कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर जाएंगे, नेगेटिव में नहीं बैठेंगे। दो ही कैंडल्स ने पाइवट को टच किया, फिर सॉलिड बियरिश डाउन बन गई और यहाँ पे एंट्री का क्लियर कंडीशन बन गई थी। मैं जहाँ एंट्री ली थी वो बीच में थी। उस कैंडल के बाद लगा हैमर, पर वो भी फेल कर गया। गुस्सा लगता कि जब सोचो मजबूत कैंडल ऐसा कैसे गिर जाएगी, तभी गिर जाता, और जब हो कि नहीं तो उठ जाता। शायद मुझे भी क्लियर नहीं है कि रिवर्सल वाली असल में कैसे चलती है। जब निकला अफसोस लग रहा था, पर अभी लग रहा है कि चलो बच गए, कि नॉन स्टॉप मूव नीचे का आता चला जा रहा है। ट्रेड टू 5 मिनट में एंट्री देख रहा था, जल्दबाजी ना हो तक। आज एक्सपायरी भी है तो वो भी ध्यान में रख रहा था। एकदम लोएस्ट लेवल पे आ गया था। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ग्रीन सपोर्ट पे थे। निफ्टी अपना पाइवट के सपोर्ट के नीचे और प्रीवियस डे लो के पास था। 300 का एसएल रखा, जिसको थोड़ा बढ़ा दिया, 700 तक कर दिया था। टारगेट 1000 का रखा, उसको लग रहा था इंक्रीज कर सकते हैं, पर उसको वहीं फिक्स रखा। थोड़ी देर परेशान किया और फिर टारगेट मिल गया। उसके बाद काफ़ी देर तक मूव आया, पर ठीक है, मेरा काम हो गया। अक्टूबर 29 वेडनेसडे। एल्गो थोड़ा और बेटर कर दिया, क्लियरिटी आ गई 3 चीज़ों में। पहला, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की कैंडल, कि कल आइडिया आया कि लेटेस्ट हायर हाई लोअर लो के बाद जब की कैंडल तो उसका हाई लो मार्क कर दे। ये सॉल्व करता है अप ट्रेंड का जो चैलेंज आता है, जिसमें मैं फंस जाता था। सेकंड, लुक बैक को ऑफ कर दिया, मेरा 10 पॉइंट्स का था उसको ऑफ कर दिया। अब ये इंश्योर करता है कि लेटेस्ट हायर हाई और लोअर लो पे लाइन लॉक रहेगी। और थर्ड, R1 और S1 को सिर्फ टच करने वाली लाइन का हायर लो का प्रॉब्लम, जो लाइन समझ नहीं आती थी। सेटअप, रिकॉर्डिंग मॉनिटर में मैंने चारों विंडोज लगा दिए और साइड मॉनिटर में 2 मिनट पे बैंक निफ्टी और निफ्टी स्प्लिट व्यू में एल्गो के साथ। ट्रेड वन एंट्री। निफ्टी बिना किसी लेवल्स पे खुला और बैंक निफ्टी लेवल पे खुला था। बैंक निफ्टी में लग रहा था कि ब्रेकआउट के लेवल्स बनने चाहिए, पर नहीं बने, बाद में दिखा। एल्गो कुछ फनी एक्ट कर रहा था, तो उसको सॉल्व करना रहेगा। सिंस निफ्टी में लेवल्स नहीं बने, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने को तैयार था मैं इतने दिनों बाद। इनसफिशिएंट फंड बैलेंस बता दिया, तो मुझे लोअर स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेना पड़ा। बहुत ही हल्की कैंडल बनी थी 5 मिनट पे, उसका अच्छा खासा पुल बैक भी आया, तब मैंने लिया। उसके बाद की कैंडल्स भी सस्टेन कर रही थी। वो क्लियर 1000 तक गया, फिर फेल होने लगा, तो शक था कि पीडीसी पे थर्ड ग्रीन है, ये वही कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे के लिए एसएल को ऊपर कर दिया। प्लस 300 में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। मीनवाइल 2 मिनट पे दो रेड इनगल्फिंग बन गई, तो लगा अब बात नहीं बनेगी इसकी। मैं की लेवल्स पे अलर्ट लगा दिया और गाने सुनने लगा। ट्रेड टू एंट्री, अलर्ट बजा, 2 मिनट में उसका की लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। 5 मिनट में इनगल्फिंग कैंडल लेटेस्ट लोअर लो पे बन गई। उसके क्लोज का इंतजार कर रहा था बस, और तभी निफ्टी में भी मोमेंटम आ गया। एक्सपेक्टिंग कि पीडीसी पे काफी लोग शॉर्ट कर बैठे होंगे, तो डुअल स्पीड में मूव आएगा, शॉर्ट स्क्वीज और फ्रेश बाइंग, और उनको चैलेंज मिलेगा। एग्जिट, सिंगल 5 मिनट की कैंडल में मेरा टारगेट दे दिया। डे ओवर एट 10:41 और वापस मैं गाने सुनने लग गया। अक्टूबर 30 थर्सडे। एल्गो, मेरा एल्गो स्मूथ चल रहा था, कोई और नया चेंज नहीं किया। सैंडबॉक्स पहले 2 मिनट में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा आज मैंने दिमाग नहीं लगाया। आज कन्फ्यूजन नहीं फील हो रहा था। इतनी बार देखा है, जब प्रीवियस हाई और क्लोज के नीचे खुलता है वो दिन आतंक होता है। निफ्टी प्रीवियस डे क्लोज के पास जा रहा था, बैंक निफ्टी हायर हाई के पास जा रहा था। बोले तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे एक दूसरे को। निफ्टी ने थोड़ा फेक करने की कोशिश की, काइंड ऑफ हैमर बनाया, बट फेक हैमर। बीएनएफ अपने हाई पे चल रहा था और फिर वहाँ पे ब्रेकआउट रेंज बना दी। रेंज ब्रेकडाउन हुआ तो आई टेक ट्रेड, मैं ये सोच के बैठा था। थोड़ी देर आराम से रुका, फिर दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आने लगा और मेरी एंट्री हो गई। एंट्री लेते ही मूव कंटिन्यूड। निफ्टी का प्रीवियस डे क्लोज ब्रेकडाउन हो गया, दैट इज अप पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाएगी लोगों की। कुछ ही मिनट में टारगेट मिल गया बिना ड्रॉ डाउन देखे। आज सुबह 9:33 पे काम खत्म हो गया। मुझे लग रहा था मूव कंटिन्यू करेगा, कि अभी लॉजिकल सपोर्ट नहीं दिख रहा, ना बैंक निफ्टी में ना निफ्टी में।
निफ्टी में उल्लू बनाने के लिए 939 पे फिर से हैमर बना, और जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होगा ये ट्रैप है। मैंने अपना अलर्ट लगा दिया और आफरीन आफरीन करने लगा। बैंक निफ्टी में 950 में एक और हैमर और ब्रेकआउट 2 मिनट पे दिखा, तब एक पेपर ट्रेड लिया और उसमें पोपट हो गया, उसमें मेरा एसएल हिट कर जाता। 10:01 में 5 मिनट में क्लियर बॉटम बनने लगा और मैंने फिर से पेपर ट्रेड लिया कि देखें बात बनती है कि नहीं, और फिर वहाँ से बहुत ही ब्रिलियंट मूव आया, एटलीस्ट 60 पॉइंट का, दैट इज़ 2500 रुपये का। क्योंकि वो पेपर ट्रेड था तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। मेरा 1440 का प्रॉफिट हुआ, 40.6% सिंगल ट्रेड में। मैं उतने में ही खुश। वीडियो एडिट के लिए स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस ओवर दिया, कैनवा पे थंबनेल बनाया और मेरा डे क्लोज हो गया। That's all, folks. अक्टूबर 31 फ्राइडे, एल्गो में कुछ चेंज नहीं किया। बीएनएफ में प्योर सरेंडर, प्रीवियस लो के नीचे खुला और निफ्टी में थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा था। इम्पल्स कहेगा आज तो कहानी खत्म, कॉमन सेंस कहेगा कि शॉर्ट की पोजीशन लेना, और जिन्होंने बीटीएसटी में कल शॉर्ट किया होगा उनको प्रॉफिट दिखने लगा होगा। बट फिर 2 मिनट में बुलिश हरामी कैंडल की कुछ गड़बड़ है। बीएनएफ भी पीडीसी और पीडीएल पे सपोर्ट ले रहा था। मेरे लेवल्स मैच, कॉल साइड में निफ्टी में ब्रेकआउट, 1500 का टारगेट, 1000 का स्टॉप लॉस, और फिर एंटर। मैं 2 मिनट की इंडेक्स कैंडल देख रहा था, पर एंट्री 5 मिनट की कैंडल पे लिया। लेते ही फॉर्चुनेट हो गए, उसी कैंडल में प्रॉफिट दिखने लगा और 2 मिनट की कैंडल बुलिश इनगल्फिंग बन गई इंडेक्स पे, जो अपने लेटेस्ट हायर हाई को तोड़ने जा रही थी। एक्सपेक्टेशन, जितने लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन दी होगी वो पैनिक में स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे, शॉर्ट स्क्वीज आएगा और फ्रेश बाइंग होने लगेगी। पर प्रिकॉशनरी तौर पे मैंने अपना एसएल को ऊपर कर दिया कि कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और हुआ भी वही। एक ही कैंडल में टारगेट मिल गया, मुंह पर मैं क्रीम भी नहीं लगा पाया, उससे पहले मेरा दिन खत्म हो गया। जब ऐसा होने लगता तो बहुत अच्छा है, पर फिर समझ नहीं आता कि अब बाकी दिन क्या करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि रिग्रेट नहीं हो रहा कि 280 तक गया था और मेरा एवरेज प्राइस 212 का था, तो ये झूठ होगा। माइंड में कैलकुलेशन चलने लगती कि 212 का लिया, 280 तक गया, दैट इज बैठे रहते तो 5000 का प्रॉफिट होता सिंगल लॉट में। बट ये सब खुद को धोखा देने वाली बात है। इस लूप में फंसते तो बहुत लंबा जाते। पर मैं खुद को एडमायर किए बिना नहीं रह पा रहा था कि भाई क्या बढ़िया चीज़ बनाए हो। नेक्स्ट एंट्री के लिए भी एकदम बेस्ट जगह मिली और वहाँ से बहुत शानदार मूव आया। बट सिंस एक ट्रेड हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ, विच वॉज गुड। तो मिलते हैं फिर। टिल देन यू कैन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। That's all, folks. नवंबर 3 मंडे, आज लॉट साइज बढ़ा दिया। एल्गो में कोई चेंज नहीं, डाउन ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूज। एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी 25,640 और बैंक निफ्टी 57,656 पे आकर सपोर्ट लेगा, कि दोनों का सपोर्ट वहाँ बनना चाहिए। निफ्टी में प्योर सरेंडर, पीडीसी और पीडीएल दोनों के नीचे। बैंक निफ्टी थोड़ा इज्जत रख रहा था। निफ्टी में गैप ग्रेटर देन 70 पॉइंट्स, लोअर लो पे थोड़ा हैमर जैसा पैटर्न का सपोर्ट, पर मैं की कैंडल का इंतजार कर रहा था। उतनी देर में बीएनएफ शूट कर गया। क्लियर था आज कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है या फिर रिवर्सल। निफ्टी में जैसे ही बियर हरामी ब्रेकडाउन हुआ, आई वाज रेडी, सिग्नल भी आ गया। ट्रेड 1, आज लॉट साइज भी 2 कर दिया। ये था अगर लोअर लो को तोड़ेगा तो मैसिव डाउन जाएगा 25,640 तक, वरना रिवर्स भी हो सकता है। दो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हरामी ब्रेकडाउन था, बट थोड़ा डाउट भी आ रहा था। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन तो रही थी, पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं कर रहा था। 1600 तक का प्रॉफिट देखा और ड्रॉ डाउन भी मैंने 800 तक का देखा। आज इतना स्मूथ नहीं लग रहा था कि एंटर किया और टारगेट हो गया। मैं वही कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया और उसने 500 पे निकाल लिया। बहुत इरिटेशन होता है, पर ठीक है। 500 रुपीज़ थोड़ा लगता है कि क्या है ये, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेना चाह रहा था, पर ये क्लियर था कि वो मैं 5 मिनट पे ही लूँगा जब ट्रेंड में क्लियरिटी आ जाएगी। थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी था कि घर पे कोऑर्डिनेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ब्रेकआउट मिस हो गया। ट्रेड 2, निफ्टी फिर अपने हाई पे पहुंचा, पर मैं अपने सेटअप का ही इंतज़ार कर रहा था। बैंक निफ्टी में पहले बना और फिर निफ्टी में जैसे ही ब्रेकडाउन 5 मिनट पे चल रहा था, स्विच कर गया 2 मिनट के कि उसका स्ट्रक्चर देख लूँ कैसा है। प्रॉपर 3000 का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया, पर धन को कुछ इशू आ गया, वो लॉग आउट हो गया और शायद पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। अच्छा खासा मूव कंटिन्यू हुआ, पर प्रीमियम उतना नहीं मूव कर रहा था, पर 20 पॉइंट्स तो मिल ही जाते। पर ठीक है,
ये चीज़ कभी बचा भी लेगी। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान भी है, पर मानना पड़ेगा लखनऊ के पावर स्टेशन वाले हैं बहुत अच्छे। 20 मिनट में आ गए और हमारा काम कर दिया और घूस के नाम पे भी ज़्यादा कुछ नहीं लिया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय। That's all, folks. नवंबर 4 ट्यूसडे। एल्गो में कोई चेंज नहीं। पता नहीं किस बात का डर आ गया था कुछ ही सेकेंड्स में, जबकि दोनों में हरामी कैंडल्स बनी थी। शायद इसका कि ब्रेकडाउन तो दे रहा, पर निफ्टी में पीछे हैमर बन चुका है। दिमाग में चल रहा था कि निफ्टी में पाइवट पे फिर से ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी खुद को होल्ड कर रहा है और उसमें भी हैमर बन गया है। ये देख रहा था कि अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तो दोनों में S1 तक काफ़ी मूव होने की जगह है। खैर कोई नहीं, जब बुलिश हरामी कैंडल बनी और उसका ब्रेकडाउन होने लगा, 3000 का प्रॉफिट, 2000 का SM विद 150 क्वांटिटी। ट्रेड 1 में एंटर तो किया, पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ये प्रीमियम में 5 मिनट में टॉप पे थे और कैंडल ऑलरेडी बहुत बड़ी बन गई थी। -1000 तक का ड्रॉडाउन देखा, बार बार बुलिश कैंडल फेल कर रही थी। रनअप 1900 तक का देखा, पर सिंस उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो मैं ट्रेलिंग SL को ऊपर करता जा रहा था। इसको पैनिक में ही एग्जिट कहेंगे। दो प्रॉफिट में निकले, पर बहुत प्राउड नहीं हो रहा था। जब प्रॉफिट बुक हो गया तो रियलाइज़ हुआ कि नीचे बहुत जगह थी। मूव कंटिन्यू करता, पर हीट ऑफ द मोमेंट में दिमाग अटक जाता है। पर शायद प्राउड से ज़्यादा प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल जैसा मैंने सोचा था, मूव कंटिन्यू हुआ और 5 मिनट की 3 कैंडल्स में मिला। उतनी देर तक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता। खैर मैं सोच कर बैठा था कि 5 मिनट में ही एंट्री करेंगे। अब जो चैलेंज वाला पार्ट है, इम्पल्स को कैसे कंट्रोल करें, कि मैं सही होकर भी उसका फ़ायदा नहीं ले पाया। अक्षत का लेंसकार्ट का IPO रिव्यू देखने लगा। 8-2 यहाँ मैंने थोड़ा गलत कर दिया। सोच रहा था 5 मिनट पे एंट्री लेंगे, पर साइड के मॉनिटर में 2 मिनट पे सेटअप दिखा और मैं एंटर कर गया कि जहाँ मेरे लेवल्स थे उसी के एग्जैक्ट छू कर उठा था, तो मुझे लगा मौका है। थोड़ी देर टिका, 300 का प्रॉफिट दिखाया, बट फिर 300 का SL देकर एग्जिट कर दिया। मैं दिन को पॉजिटिव में क्लोज करना चाह रहा था, इसलिए फर्दर फाइट नहीं करेंगे और डे पॉजिटिव में क्लोज करेंगे। पर फिर मैं अपनी ही बात से मुकर गया। चुपचाप वीडियो एडिटिंग शुरू कर दी थी। फिर मेरी स्क्रीन पर नज़र पड़ी और देखा अब मेरा परफेक्ट सेटअप बना है कि मल्टीपल हैमर्स भी हैं और लेवल्स पे भी है। तो 2 ट्रेड लिए और दोनों में एवरेज 200 का स्टॉप लॉस सेट हुआ। इन द मीनवाइल आप यूट्यूब पे मेरे पास ट्रेड देखकर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। That's all, folks. नवंबर 6 एल्गो में कोई चेंज नहीं। घर पे लैपटॉप से ट्रेड कर रहा था। लेट शुरू किया। अब किसी भी हाल में 8:15 पे कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे, वरना पूरा प्रिपरेशन नहीं हो पाता। तभी बाहर से पेंट के लिए पेचकस लेने आ गया। आज 5 ट्रेड कर डाले। ट्रेड 1 लेट ट्रेड पंच हुआ कि धन का बाय बटन ही काम नहीं कर रहा था। फिर रिफ्रेश किया और तब वैल्यूज़ आई। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। बार बार लग रहा था कि मेरी अच्छी एंट्री मिस हो गई। 5 मिनट का प्रीमियम चार्ट देख रहा था। 2 और 5 दोनों में सिग्नल जनरेट हो गए। बैंक निफ्टी तो अपने लो पर ही था। निफ्टी में भी जगह थी नीचे जाने की। -1000 तक का ड्रॉडाउन देखा, पर नेक्स्ट कैंडल ही में इतना वोलेटाइल कि पॉजिटिव 1000 हो गया। प्लस 1500 तक पहुंचा तो मैं अपना ट्रेलिंग SL ऊपर कर दिया कि कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। प्रॉफिट पहले ट्रेड में, फिर ट्रेलिंग SL हिट हो गया। 690 पे निकाल दिया। दिल को सुकून नहीं मिल रहा था कि यार मैं सही हूँ, ये नीचे ही जाएगा, पर अब निकाल दिया तो निकाल दिया। नेक्स्ट सेटअप के लिए अब सब्र से बैठा था। ट्रेड 2 बैंक निफ्टी में फिर से ट्रेड लिया। दोनों में हैमर दिखा, पर बैंक निफ्टी में हैमर के बाद ब्रेकआउट को क्लोज नहीं किया था और मैंने ट्रेड ले लिया। ये गलती थी। तभी मशीन भी फ्रीज हो गई। वो तो अच्छा था कि ट्रेलिंग SL लगाया था, वो 1000 पे हिट कर गया। मेरी नेट पोजीशन -400 हो गई। लगा आज स्ट्रीक टूट जाएगी। इतने दोनों से पॉजिटिव चल रहा था। ट्रेड 3 फिर ट्रेड लिया। दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में हैमर ब्रेकआउट एट सपोर्ट, पर ये 2 मिनट की कैंडल पे लिया था। अच्छा खासा पॉजिटिव में गए, पर कैंडल टिकी नहीं, तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। ट्रेलिंग ऊपर कर दिया। -250 पे आ गए। अब ये फील हो गया था कि आज डाउन का मोमेंटम है। ट्रेड 4 अच्छा खासा 1200 तक गया, पर मशीन तमाशा करने लगी। फिर से फ्रीज हो गया। काफ़ी देर तक अटका रहा। मैं आईपैड पे देख रहा था। मैंने प्रिजर्वेशन के लिए ट्रेलिंग SL ऊपर कर दिया और वो वहीं पे हिट कर गया। इसमें आकर लेट गए। कंप्यूटर इतनी नौटंकी कर रहा है, इतना गुस्सा लग रहा था। -150 पे डे क्लोज कर देंगे।
कि बहुत ट्रेड हो गए। ट्रेड 5, निफ्टी में प्रॉपर सपोर्ट और ब्रेकआउट दिखा, प्लस बैंक निफ्टी में 2 डे की कैंडल का लो था कि उसको होल्ड करने की कोशिश हो रही थी। लेट कर देख रहा था, सेटअप मिला, निफ्टी में ट्रेड मोबाइल से और फ़ोन से प्लेस कर दिया। 10 पॉइंट का ही टारगेट रखा, वो आराम से मिल गया। विनिंग स्ट्रीक मेंटेन है। क्लोजिंग थॉट, पर दिमाग में आ रहा था कि मेरा ये जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कम होती जा रही, कि मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। मैं ज़्यादा देर तक टिक नहीं रहा और फिर मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। इन द मीनवाइल आप यूट्यूब पे मेरे पास ट्रेड देखकर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। That's all, folks. नवंबर 7 फ्राइडे, आज कांड कर दिया। एल्गो में कोई चेंज नहीं, तबीयत और आवाज़ दोनों ही अजीब लग रही थी, पर ट्रेड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। कल लेट सोए थे, 9:50 पे कंप्यूटर पर बैठे। आज लाइन भी कायदे से ड्रॉ नहीं कर पाए। 9:30 पे चार्ट एनालाइज करने का समय नहीं बचा। ट्रेड 1 काफ़ी मैसिव गैप डाउन हुआ था, पर वो सपोर्ट पे आ गया था। 150 क्वांटिटी, 3000 का टारगेट, 1000 का एसएल की कैंडल दिखी और बिना ब्रेकआउट के एंट्री ले ली। लेते ही 400 का प्रॉफिट दिखा। कंप्यूटर फिर से अटक गया, समझ ही नहीं पाया और एसएल हिट हो गया। ट्रेड 2, मशीन सही से नहीं चल रही थी, पता नहीं किस बात की मुझे जल्दी हो रही थी। डाउन की फिर से एंट्री ले ली। शायद ईगो पे हिट हो गया था कि मेरी स्ट्रीक कैसे टूट सकती है। मैं तो हर रोज़ प्रॉफिट करता हूँ। मोबाइल की एप्लीकेशन भी नहीं चल रही थी। 150 क्वांटिटी, +5 -5% का सुपर ऑर्डर लगाया। अराउंड 9 पॉइंट का एसएल हुआ, वो भी हिट हो गया। मार्केट खुलते ही अभी 15 मिनट नहीं हुए थे और मेरा 2 ट्रेड में 2 एसएल जा चुके थे और -3000 का लॉस दिख रहा था स्क्रीन पे। ट्रेड 3, अभी शायद मैं रिवेंज मोड में आ गया था। यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ब्रेकआउट था की कैंडल के साथ। फिर 927 पे 150 क्वांटिटी के साथ फिर से एंट्री ली। यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनी है और इसमें 1000 का एसएल चला गया। बहुत वॉलेटिलिटी थी। ट्रेड 4, 2 मिनट बाद फिर से 930 पे कॉल का ट्रेड प्लेस किया। अब क्वांटिटी कम रखी, 75। मैं नेट -5000 का लॉस देख रहा था। फाइनली 941 पे हिम्मत करके फिर से कॉल का ट्रेड प्लेस किया 75 क्वांटिटी के साथ। यहाँ 5 मिनट पे ब्रेकआउट था, प्रॉपर प्राइस एंड एवरीथिंग, प्लस 1300 तक गया। फिर सपोर्ट पे रिवर्स लेने लग गया। अभी सच में खौफ में आ गया था और प्रीमियम प्राइस बहुत कस के फेल होने लगे। कॉस्ट टू कॉस्ट तक एंट्री कर दी, एंट्री प्राइस से थोड़ा सा नीचे कर दिया कि नेगेटिव वाला डे लग रहा। एसएल गॉन, किल स्विच एक्टिव कर दिया और -5300 का लॉस स्क्रीन पर घूर रहा था। एकदम लेट गया कि एक एक करके ट्रेड लेते हैं और बस एक ही दिन में हवा निकल जाती है। और जब लेट कर लौटे तो देखा 1 साइडेड मूवमेंट। क्या जुल्म है यार। मंडे से वापस एक ट्रेड चाहे प्रॉफिट या लॉस पर बंद कर देंगे। ऐसा बार बार करते तो आदत ख़राब कर लेते हैं। इन द मीनवाइल आप यूट्यूब पे मेरे पास ट्रेड देखकर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। That's all, folks.